संतों ने बड़ी सुंदर बात कही, महाराज हम एक बात जानना चाहते हैं। पूछा क्या जानना चाहते हो? कहा नाथ, हम ये जो कथा सुनने जा रहे हैं, ये जो वांछा हमारे हृदय में ऐसी सुंदर दिव्य भागवत, तो कृपा करके ये भी बताइए कि भागवत की उत्पत्ति कैसे हुई है। एक भाव बताइए, एक ही बात में 4 बात पूछ ली। कस्मिन् युगे प्रवृत्तेयं स्थाने वा केन हेतुना, कि भागवत की उत्पत्ति कब हुई, किस युग में, कब हुई, किसके द्वारा हुई, सबसे पहले इस कथा को किसने सुनाया और सबसे पहले इस कथा को किसने सुना। 4 बात। कब, किससे, किसने सुनाया और किसने सुना। सूत जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए और भागवत की उत्पत्ति का सुंदर दर्शन करा रहे हैं। द्वापरे समनु प्राप्ते तृतीये युग पर्यये जात पराशरात् योगी वासव्याम कलया हरे। भागवत की दिव्य उत्पत्ति तृतीय युग पर्यंत, द्वापर के बाद में स्वयं भगवान व्यास जी महाराज, जो संसार के सर्वश्रेष्ठ विद्वान कहे जाते हैं। कैसे विद्वान हैं? बोले इतने दिव्य, जिन्होंने 17 पुराण रच डाले, हर देवी देवता का नमन भाव, सारा संसार में कुछ भी ऐसा नहीं बचा, सब कुछ वर्णन कर दिया इन सब पुराणों में। जो 17 पुराणों की रचना कर दे, वो कितना दिव्य, कितना विद्वान होगा। व्यास जी महाराज के लिए किंवदंती प्रख्यात है कि संसार में भगवान व्यास की ही प्रसादी, व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम, जो कुछ भी है सब इनकी प्रसादी है, इसके अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। इतने दिव्य विद्वान हैं भगवान व्यास, इतने पुराण रचे हैं, लेकिन अनायास ही व्यास जी का मन खिन्न हो जाता है। हृदय में वो प्रसन्नता नहीं हुई, वो बात नहीं हुई। जब हम कोई श्रेष्ठ कार्य करें और मन अतृप्त हो, मन में संतुष्टि ना हो, असंतोष हो, तो समझ लीजिएगा कि आपके उस कार्य में कोई कमी रह गई है, कोई त्रुटि रह गई है, कहीं कुछ छूट गया है, कोई तो भूल हो गई है। अब खिन्न थे, क्या करें? भगवान को स्मरण करते हुए व्यास जी ने भगवत चिंतन किया। उसी समय देवर्षि नारद इनके समीप पधारे हैं। बोले श्री नारद जी महाराज की जय। ये तो सदैव भगवान की नाम मस्ती में मगन रहते गुरुदेव श्री नारद जी। जैसे ही देखा, व्यास जी से खिन्नता का कारण पूछा, असंतोष का कारण। महाराज आपका तो मुख सदैव खिला रहता है, आप क्यों इतने खिन्न हैं? कारण बताइए। व्यास जी ने आगे रख दी, देखिए महाराज इतने पुराण रचे हैं, ये सब मेरा लिखा हुआ पूरा संसार रच डाला, सब कुछ लिख दिया, लेकिन फिर भी मन में आत्म संतुष्टि नहीं हो रही है, संतोष नहीं हो रहा है, कुछ छूट रहा है, कुछ तो रह गया है। नारद जी ने एक दृष्टि डाली और बड़ा सुंदर उपदेश किया। व्यास जी महाराज को आज ऐसी सत्प्रेरणा प्रदान करी है देवर्षि नारद ने। व्यास जी प्रसन्न हो गए। देखिए, जब जीवन में कोई मार्ग ना सूझ रहा हो, जब कुछ समझ ना आए, तो स्वयं को गुरुदेव के चरणों में समर्पित कर दीजिए। वे निश्चित ही आपके अंधकार में उस स्थान से ऐसा कोई ज्ञान प्रकाश, ऐसा मार्गदर्शन कराएंगे कि आप मुक्त हो जाओगे। उसी तरह से देवर्षि नारद ने कहा, इतने पुराण तो रच डाले, ये सब तो लिख दिया, जो जो जीवात्म की कामना होती है, जो जो कुछ मनुष्य को चाहिए, धन वैभव चाहिए, राज्यपति पुत्र चाहिए, नौकरी चाहिए, सब कुछ तो आपने दिया, लेकिन हृदय को क्या चाहिए, हमारी आत्मा को क्या चाहिए? इस हृदय की प्यास कैसे मिटेगी? यदि आपको धन चाहिए,
धन मिल गया, उसके बाद बोले ये संतुष्टि कभी नहीं होती है। क्या कुछ ऐसा है जिसे पाकर संतुष्टि हो जाए? क्या कुछ ऐसा है? श्री नारद जी महाराज कहते हैं, प्यारे व्यास जी, अब आप एक ऐसा पुराण रचिए। नहीं, महापुराण, और सब तो पुराण है, लेकिन भागवत को महापुराण कहा गया है। क्यों ना आप भगवान की प्रिय श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना करिए। जब आप भगवत चरित्र का गायन, ऐसा तो एकमात्र श्री हरि श्री प्रभु का नाम ही है। कोई कहीं भी चला जाए, कितनी भी अखंड संपदा प्राप्त हो जाए, लेकिन जो सुख, जो शांति, जो संतुष्टि भगवत नाम में है, जो तृप्ति भगवत नाम से प्राप्त हो सकती है, इस हृदय को वो अन्य और किसी भी वस्तु से प्राप्त नहीं हो सकती। ये संसार तो क्षणभंगुर है, अखंड अनंत है, तो एक श्री हरि प्रभु का नाम ही तो है। क्यों ना आप कृष्ण चरित्र कहें। जैसे ही ये सुंदर बात सुनी, व्यास जी महाराज को मानो किसी ने अंधकार में रोशनी की किरण दर्शा दी हो। बड़े प्रसन्न हुए, हृदय का विषाद मिट गया। अरे मैं कहाँ भटका खोया था, इतने प्यारे प्रभु का चरित्र अभी तक नहीं रचा। नारद जी की प्रेरणा से व्यास जी महाराज ने भगवान की दिव्य श्रीमद् भागवत को रचा है, और साथ ही बताया है, पुराणों में वर्णन है कि स्वयं गणपति ने आकर के भागवत जी को अंकित किया और व्यास भगवान ने सुंदर उद्बोधन दिया है। ऐसी ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ तैयार हुआ। तो ये भागवत की उत्पत्ति स्वयं साक्षात भगवान द्वारा प्रेरित देवर्षि नारद के कहने से श्री व्यास जी ने वर्णन की है। बोलिए व्यास जी महाराज की जय।